हेलो फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम न्यूटन का जो गति का जो प्रथम नियम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, गति के प्रथम नियम का जो समीकरण है वो आपको दिखाई दे रहा है v बराबर u प्लस ए टी। तो ये हमारा v बराबर u प्लस ए टी गति के जो प्रथम नियम का जो समीकरण है। आप देखिए फिर v, इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें v क्या है, u क्या है और ए टी क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो v है वो है वेग, v जो है वेग है और u जो है प्रारंभिक वेग है और a जो है त्वरण और t जो है समय। तो ये चीजें हमें पता चल के इस समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी, v वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय। और हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और न्यूटन का जो गति का जो प्रथम नियम है जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं इस पर। देखिए, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को गैलीलियो अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं, वो तो सभी को होता है। इसे जो है जड़त्व का नियम और या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो एग्जाम्स में ये विशेषकर पूछा जाता है कि गैलीलियो का नियम क्या है या जड़त्व का नियम क्या है, किसे कहते हैं। तो न्यूटन का जो गति का जो प्रथम नियम है उसे ही कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि कोई वस्तु जो है विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान वेग यानी कि शून्य त्वरण से सरल रेखा में गतिशील है तो वह वैसे ही गतिशील रहेगी जब तक कि उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन के लिए कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं कि जब कोई वस्तु जो है कि विराम अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी, या गतिशील अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पहला नियम है। तो और क्या होता है कि वस्तु की स्थिर अथवा समान वेग से गतिशील दोनों ही शून्य त्वरण की अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं में परिवर्तन के लिए बाह्य बल आवश्यक है। तो देखिए, न्यूटन की गति के जो प्रथम नियम के उदाहरण हम देखते हैं, आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है जो जड़त्व को परिभाषित करता है, जड़त्व तीन प्रकार का होता है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व को परिभाषित करता है और जड़त्व जो है तीन प्रकार का होता है। पहला जो है स्थिर अवस्था में जड़त्व, दूसरा है गतिशील अवस्था में जड़त्व, तीसरा है दिशात्मक अवस्था में जड़त्व। तो जो है ये जड़त्व तीन प्रकार का होता है जो हमने बता दिया। पहला स्थिर अवस्था में जड़त्व, दूसरा गतिशील अवस्था में जड़त्व, तीसरा है दिशात्मक अवस्था में जड़त्व। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि स्थिर अवस्था में जड़त्व क्या होता है। तो स्थिर अवस्था में जड़त्व जो होता है, इस नियम के अनुसार यदि बाह्य बल की अनुपस्थिति में कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी। इसे स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम कहते हैं। तो देखिए, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, उसकी एब्सेंस में जो होता है, कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी। इस स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम कहते हैं, जो स्थिर अवस्था में जड़त्व का नियम कहते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा है स्थिर अवस्था में जड़त्व के उदाहरण हम देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा समझने में। तो पहला उदाहरण है, स्थिर बस को यदि अचानक गति दे दी जाए तब बस में बैठे यात्री का नीचे का हिस्सा बस के साथ गति करने लगेगा, जबकि ऊपर का हिस्सा जड़त्व के कारण स्थिर बना रहने का प्रयास करेगा। इसके कारण बस के यात्री को पीछे की ओर धक्का लगेगा। तो ये पहला उदाहरण है। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण क्या कहता है, देखिए, आपको सभी को पता है कि जब क्या होता है कि बंदूक की गोली कांच की खिड़की पर दागने पर गोली के टकराने के स्थान के अलावा जड़त्व के कारण कांच का अन्य भाग स्थिर अवस्था में रहता है और तड़कता नहीं है। इस कारण कांच में जो है गोली के आकार का ही छेद होता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम देखते हैं कि गोली अगर हम किसी शीशे पे मार रहे हैं, कांच की खिड़की पर अगर हम गोली मार दें तो वो गोली के आकार का ही छेद बनेगा, जबकि अगर हम किसी और चीज से मार रहे हैं, डंडे से मारे, लकड़ी से मारे, तो पूरा कांच ही टूट जाएगा, तड़कता रह जाएगा, तड़क जाएगा। तो ये हमारा जो है क्या होता है, जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है, एक गिलास के ऊपर कार्ड शीट रखकर एक सिक्का स्थिर अवस्था में रख दें और कार्ड शीट को अंगुली से तेजी से टक्कर मारकर हटाएं, तब कार्ड शीट गतिशील होकर दूर चली जाएगी और सिक्का जो है स्थिर अवस्था में जड़त्व के कारण गिलास के ऊपर रहकर गिलास में गिर जाएगा, उसके अंदर गिर जाएगा।
अगर हम कार्ड शीट को अंगुली से मारे तो उसके ऊपर जो सिक्का है वो गिलास में गिर जाएगा। नेक्स्ट अगर कंबल को जब झलकाया जाता है किसी डंडे से तो उसमें मिट्टी के कण जो होते हैं उससे अलग हो जाते हैं और कंबल को झलकाने पर कंबल तो गतिशील हो जाता है, जबकि उसमें जो स्थित मिट्टी के कण स्थिर रहने का प्रयास करते हैं अथवा उससे अलग हो जाते हैं। तो ये हैं तो बहुत से एग्जाम्पल हैं, तो ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारा गतिशील अवस्था में जड़त्व क्या होता है। तो गतिशील अवस्था में जड़त्व किसे कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार समान वेग से गतिशील वस्तु स्वतः ही यानी कि बिना बल लगाए त्वरित या मंदित हो सकती है, अर्थात गतिशील वस्तु निरंतर गतिशील रहने का प्रयास करती है। तो गतिशील अवस्था में जड़त्व आप समझ गए होंगे। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि समान वेग से गतिशील वस्तु जो है स्वतः ही यानी कि बिना बल लगाए त्वरित या मंदित नहीं हो सकती, अर्थात गतिशील वस्तु निरंतर गतिशील रहने का प्रयास करती है। तो नेक्स्ट हमारा गतिशील अवस्था में जड़त्व के उदाहरण देखते हैं इसके बारे में, जैसे हमने उस ऊपर वाले में पढ़ा। तो देखते हैं इसमें इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। पहला एग्जाम्पल ये कहता है कि नियत वेग से चलती हुई रेलगाड़ी में कोई यात्री ऊपर की ओर गेंद उछाले तब वह पुनः यात्री के हाथ में आ जाती है, क्योंकि गतिशीलता के जड़त्व के कारण हवा में होते हुए भी गेंद रेलगाड़ी की गति की दिशा में गतिशील रहती है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि देखिए दूसरा एग्जाम्पल वो कहता है चलती हुई बस से जब कोई यात्री उतरता है तब उसके पांव सड़क पर संपर्क से रुक जाते हैं, लेकिन शरीर का ऊपरी भाग गतिशील अवस्था के जड़त्व के कारण आगे चलता रहता है और यात्री बस की गति की दिशा में गिर जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो क्रिकेट, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्रिकेट का तेज गेंदबाज गेंद फेंकने से पहले लंबे रनअप पर तेजी से दौड़ता है ताकि उसके दौड़ने से प्राप्त अतिरिक्त वेग उसके द्वारा फेंकी गई गेंद के प्रभावी वेग को बढ़ा सके। तो ये भी हमारे समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल बहुत हैं तो हम देखते हैं, एक दो ही देखेंगे। फिर आता है हमारा तीसरा दिशात्मक अवस्था में जड़त्व। तो जड़त्व का तीसरा प्रकार है दिशात्मक अवस्था में जड़त्व। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि दिशात्मक जो अवस्था में जड़त्व है ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि इस नियम के अनुसार गतिशील वस्तु स्वतः ही अपनी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती, अर्थात बाह्य बलों की अनुपस्थिति में वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती रहेगी। तो ये समझ में आ गया आपका। तो दिशात्मक अवस्था में जड़त्व क्या कहता है, गतिशील वस्तु स्वतः ही अपनी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती, अर्थात बाह्य बलों की अनुपस्थिति में वस्तु जो है सरल रेखा के अनुदिश गति करती रहेगी। तो इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, दिशा के जड़त्व के उदाहरण देखते हैं। क्या है दिशा के जड़त्व के उदाहरण, वो है किसी पतली डोरी से एक पत्थर बांधकर क्षैतिज तल में वृत्ताकार पथ में घुमाया जाए और गति की स्थिति में यकायक डोरी टूट जाए तो डोरी से बंधा पत्थर अब वृत्ताकार पथ में गतिशील नहीं रह पाता, वरन वृत्त की परिधि के अनुदिश स्पर्श रेखीय दिशा की ओर गति करता हुआ दूर चला जाता है। तो देखिए ये हमारा एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया क्या कह रहे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है किसी वाहन का घूर्णन करता हुआ पहिया कीचड़ को पहिए की स्पर्शजा के अनुदिश बाहर की ओर फेंकता है, ऐसा जो है दिशा के जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा जड़त्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, कुछ क्या क्या हैं। तो है जड़त्व का कोई मात्रक अथवा विमा नहीं होती। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जड़त्व का मात्रक क्या है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो कहीं पर इनमें से कोई नहीं इसका मात्रक नहीं होता, ऐसे टाइप के ऑप्शन से होते हैं। तो हमें याद रखना है कि जड़त्व का कोई मात्रक या विमा होती ही नहीं है इसकी। नेक्स्ट है जड़त्व क्या है, भौतिक राशिक नहीं है। एक भौतिक राशिक नहीं है कौन, जड़त्व। यह केवल वस्तु का अंतर्निहित गुण है जो कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये फैक्ट समझ आ गया होगा आपका। तो तीसरा देखते हैं, तीसरा फैक्ट क्या कहता है, वो कहता है समान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं जिनमें से एक गतिमान और दूसरी स्थिर है, दोनों का जड़त्व का मान समान होता है, क्योंकि जड़त्व केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह वस्तु के वेग व आकार पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट है जड़त्व का अर्थ है परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। तो समझ में आ गया कि जड़त्व का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बाद में, थैंक यू।